अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? जी मैंने आपको छत से एक दो बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते देखा था। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपकी नौकरी नहीं लगे तो बधाई हो, आपकी डिग्री बस आपके रिश्ते के काम आएगी। पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी में पढ़ता। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले। आजकल की औलाद से अच्छे तो मच्छर हैं, कम से कम शाम से पहले घर तो आ जाते हैं। बताओ अरेंज मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज? देख क्या रहे हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। किसी ने कहा हमसे पेड़ के नीचे शीतल छाया मिलती है। 3 दिन से पेड़ के नीचे ठंड में बैठा हूँ, ना तो शीतल आई ना छाया। लड़का बोला चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? तो लड़की बोली नहीं रे कमीने, तुझे तो कमजोरी है, तू तो ग्लूकोज पिया कर। दोस्तों शादी आप लोगों को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले मैं रोटी बना ये नतीजा। आमों का सीजन आ चुका है, चाकू पर निर्भर ना रहे, मोदी जी की बात माने और आत्मनिर्भर बने और आम को चूस कर ही खाइएगा। कल एक ने मेरी सेटिंग छेड़ दी फोन की। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था, उसने रात को पेपर पर लिखा मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था उठ जाओ 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश कविता बोलते हैं, और एक हम थे, सारा बचपन आधा पादा किसने पादा में ही निकाल दिया। मालिक ने नौकर से कहा कि मच्छर मार दो बहुत हो गए हैं, तो नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मच्छर गुनगुना रहे थे, तो मालिक ने फिर नौकर से कहा कि मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर बोला कि मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवा पत्नी की रोने की आवाज है। आज मैंने माँ से पूछा, माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? माँ ने बड़े प्यार से बोला पत्थर ले और सबसे पहले मोबाइल फोड़। अगर दर्द का एहसास ना हो मेरे भाई तो एक बार दिल लगा के देखना मेरी जान। झटके मिलेंगे, झटके वो भी हार्ट अटैक। समझ में सरकार एक बार किसी को अपना बना के देखो, जाने मन दिल लगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश कविता बोलते हैं, और एक हम थे, सारा बचपन आधा पादा किसने पादा में ही निकाल दिया। दिल कर रहा है कि किसी को परेशान करूं, लेकिन साला ये पता नहीं चल रहा कि शांति से जी कौन रहा है। अगर 12-12 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं, और एक हम थे जो 12 साल की उम्र में चुपचाप किचन में घुसकर चीनी चुरा कर खाते थे। कल एक ने मेरी सेटिंग छेड़ दी फोन की। अगर दर्द का एहसास ना हो मेरे भाई
तो एक बार दिल लगा के देखना मेरी जान। झटके मिलेंगे झटके, वो भी हार्ट अटैक का समझ में सरकार, एक बार किसी को अपना बना के देखो, जाने मन दिल लगा। ए भगवान, कहाँ छुपा रखा हूँ लड़कियों को जिनका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, लगता है मुझे तो नफरत हो गई है। साली नींद बहुत तेज आती है। जाइए अभी आप भी नहा लीजिए, जाइए। मैं नीच हस्बैंड। वो नीच नहीं, नाइस हस्बैंड होता है। हे भगवान, उन्हें भी खुश रखना जो हमें खुश नहीं देख सकते। लड़का बोला, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? तो लड़की बोली, नहीं रे कमीने, तुझे तो कमजोरी है, तू तो ग्लूकोज पिया कर। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? पेटीएम करो। कहती थी मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। 2 साल हो गए हैं, आज तक बुखार तक नहीं आया उसको। व्हाट्सएप भी मुर्गी के घोंसले जैसा है, बार बार देखना पड़ता है कि किसी ने अंडा तो नहीं दिया। लड़कों के लिए एक सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए लड़की बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पता नहीं सब अपना दिल किसी को कैसे दे देते हैं। मैं तो किसी को अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ना दूं। अगर जीवन में कोई समस्या खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बेचारी थकने के बाद खुद बैठ जाएगी। ए दोस्तों, बांध लो कफन में चॉकलेट, कब्र में खाएंगे। इन लड़कियों ने तो धोखा दे दिया, अब चुड़ैलों को पटाएंगे। डॉक्टर बोला, कैसे लगी तुम्हें? तो मरीज बोला, मस्त है सर। डॉक्टर बोला, नर्स नहीं कमीने, चोट कैसे लगी तुम्हें? थोड़ा सा इन बगलन में भी लगा लेकर, इनमें तो बास आवे। पड़ोस वाली आंटी मेरी माँ से बोली, आपका लड़का पूरे दिन घर में बैठे बैठे बोर नहीं होता? माँ बोली, अपनी बेटी के नंबर दे दीजिए। तो मैं भी एक दिन अंधा हो गया था। बताऊं कब? जब मैं लड़की देखने गया था और नतीजा ये निकला। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. कि खुद को बेकार मत समझिए, खुद को बेकार मत समझिए। आपकी एक किडनी मुझे आईफोन दिला सकती है। गुत च परांदा तेरी, गुत च परांदा, गुत च परांदा तेरी। दोस्तों, वो लोग भरोसे के लायक नहीं जो अपने व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी छुपाते हैं। जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी खुश होता है। मैं बात आईने की कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, रानू मंडल की मिली बहन। देखिए, वाह 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 वाह।
कि हर गलती सिर्फ सॉरी बोलने से माफ नहीं होती, कुछ गलतियों के लिए थप्पड़ मारना भी जरूरी होता है। चुम्मा चुम्मा दे दे। मेरे मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। हे भगवान, मेरी लाइफ में भी एक मिस कॉल करने वाली भेज दे। आखिर जियो का अनलिमिटेड बैलेंस कौन सा हमें ऊपर ले जाना है कि ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है। जिंदगी जियो शान से, क्योंकि मेरे तो फ्रेंड ही बेस्ट है। आज का ज्ञान, अपनी तारीफ खुद करें, बुराई करने के लिए तो बहुत हरामखोर बैठे हैं। प्लेन उड़ाने में इतना मजा नहीं आता जितना कि दोस्तों का मजाक उड़ाने में आता है। हम जिससे प्यार करते हैं उसका गुस्सा और नाराजगी दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। ए दोस्त, बांध ले कफन में विस्की की बोतल, कब्र में बैठकर पिया करेंगे। इन लड़कियों से मिली बेवफाई, चल अब चुड़ैलों से सेटिंग किया करेंगे। सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी सेटिंग करवा दो, वरना कहते फिरोगे लड़का तो ठीक था लेकिन मेरी वाली लेके भाग गया साला। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया कि लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। तो शादी हमेशा घर वालों की मर्जी से करनी चाहिए, नहीं तो अपनी मर्जी से करोगे ना, ये करना पड़ेगा। आजकल लोग घर में कोई भी खाने की चीज बनाकर उसका स्टेटस ऐसे डालते हैं जैसे हम लोग तो घर में रेत या सीमेंट ही खाते हैं। मुझे तो रात भर ये सोचकर नींद नहीं आती कि पता नहीं मेरी वाली खाना बनाना सीख रही होगी या मुझसे ही बनवाएगी। दिल ने कहा फ्रेंड को मैसेज कर, फोन उठाया और सोचा रहने दे, दिल तो पागल है। फिर सोचा दिल पागल है तो क्या हुआ, फ्रेंड कौन से नॉर्मल है। पूरे 84 दिन बाद उसका मैसेज आया, बाबू कल रिचार्ज खत्म हो जाएगा। शादी हमेशा मोटी लड़की से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको मारने के लिए दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। हे भगवान, उन्हें भी खुश रखना जो हमें खुश नहीं देख सकते। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि गर्लफ्रेंड का मतलब गोबर फेंकने वाली होता है। अगर सुबह प्लेसर ना बने मेरे भाई तो तम्बाकू खोल, हाथ में रख, 80-90 दो ताल मार, तम्बाकू लगा, जब जा मेरी पहला प्यार, लोग कहते हैं कि पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग माँ बाप का प्यार क्यों भुला देते हैं। पुलिस और पत्नी दोनों की राशि एक ही होती है। पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। लड़की मैं पापा की परी हूँ, लड़का हाँ तो मैं भी पापा का पारा हूँ। लड़की पारा मतलब लड़का, पापा जब भी मुझे देखते हैं उनका पारा गर्म हो जाता है।
लोग वैक्सीन लगवाकर सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो डालते हैं जैसे अमर होने का टीका लगवा लिया हो। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों से प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि नमूने ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देते हैं कि बंदा प्रॉब्लम ही भूल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? जी मैंने आपको छत से 1-2 बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते देखा था। अगर आईफोन लेना है मेरा भाई तो किडनी बेचवी पर से मेरी जान। बच्चों के साथ बड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए, वरना परिणाम खतरनाक हो सकता है। एक बच्चा नल से पानी आते देखकर अपने बाप से बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बोले, बेटा नदी से। बेटा बोला, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ से कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। लड़कियां रोटी भले ही 2 खाएगी, लेकिन गोलगप्पे 40 खाने का कलेजा रखती है। इनका पेट है या भगोना? अगर जिंदगी में लड़की पटाना है मेरा भाई, तो उसका रिचार्ज करवाना पड़ेगा मेरी जान। नहीं, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। पति गबार औरत ओ अम्मा जान नहीं, अमेज़न होता है। एक बात बताओ, तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ न आई, कमी क्या हमने पाई। एक बात बताओ, तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ न आई, कमी क्या हमने पाई। गांव में पीपल के नीचे और शहर में मेकअप के पीछे चुड़ैल रहती हैं चुड़ैल। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की कुछ जान हो या ना जानो मेरे भाई, मगर एक बात गारंटी से बोलूंगा, उनकी तमाकू जो होती है ना ससुरी, वो उनका नाम होती है पहला। साला हर जगह काम आती है। अगर जिंदगी में पैसा कमाना मेरा भाई, तो टिप्पण लेके कंपनी में जाना पड़ेगा मेरी जान। बताओ, अरेंज मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज? देख क्या रहे हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। अरे यार, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अपने बच्चों से कैसे कहूँगा कि फोन रख दो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि हमारा गुजारा तो होता नहीं है फोन के बिना। दोस्तों, लोगों का क्या, लोगों को तो स्कूल भी प्राइवेट चाहिए, अस्पताल प्राइवेट और दामाद सरकारी। मेरा बस चले तो मैं आप सबको कहीं घुमाने ले जाऊं, पर क्या करूं, मेरे पास बस ही नहीं है। गर्मी के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते, गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है।
कोई लंबे दांत वाला होवे। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की कुछ जान हो या ना जान हो मेरे भाई, मगर एक बात गारंटी से बोलूंगा, उनकी तमाकू जो होती है ना ससुरी, वो उनका नाम होती है पहला। साला हर जगह काम आती है। कुछ बारातिया शादियों में ऐसे सोते हैं यार कि कंफ्यूज कर देते हैं। हे खुदा एक दे नेक दे और बेवफाओं को नाली में फेंक दे। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब, इतना गरीब कि अमेज़न से अंडरवियर मंगवाता हूँ और 7 दिन पहनकर वापस रिटर्न कर देता हूँ। गूगल, वो कौन सी चॉकलेट खाती है? वो चॉकलेट नहीं गुटखा खाती है, बोलो जुबा केसरी। जुबा। अगर जिंदगी में बीमार नहीं हो रहे हो मेरे भाई, तो एक बार करंट का तार पकड़ के देखो। बारात चाहे कितनी भी अनजान गांव में क्यों ना चली जाए, लेकिन बाराती 20 मिनट के अंदर ठेका ढूंढ लेते हैं। के युवा जाग चुके हैं, अब ये उठेंगे, ब्रश करेंगे और व्हाट्सएप चलाएंगे। भारत रत्न। उसने मेरे से पूछा कि प्यार का क्या मतलब है, तो मैंने भी कह दिया मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं पता, प्यार का घंटा पता होगा। दोस्तों लोगों का क्या, लोगों को तो स्कूल भी प्राइवेट चाहिए, अस्पताल प्राइवेट और दामाद सरकारी। अरे गर्लफ्रेंड तो मुझे भी मिली थी कल, पर इग्नोर कर गई, पता नहीं है किसकी थी। दोस्तों परसों मैं अपनी ससुराल गया था, तो मेरी शक्ल देखकर कहा लोगों ने दोस्तों परसों मैं अपनी ससुराल गया था, तो मेरी शक्ल देखकर कहा लोगों ने गांव की 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। पहली कहने लगी ये हस्बैंड क्या हुआ है, तभी दूसरी कह रही यह एक तरीके का वेंट हुआ है जिसे बेलन से बजाया जाता है। कल ब्लॉक करके बोल रही थी पापा नहीं मान रहे, और आज अनब्लॉक करके बोल रही है पापा नहीं मिल रहे, हल्के में ले रही थी। भारत रत्न उन बीवियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर कोई आपका मजाक बार बार उड़ाए तो बुरा मत मानिए, हो सकता है उसे गाली खाने की आदत हो। अब एक पति अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब से बोला जय साहब मैं अपनी पत्नी से प्रसन्न नहीं हूँ। तभी पत्नी बोली जय साहब हमसे तो पूरा मोहल्ला खुश है, बस इन्हीं के नखरे बहुत आ रहे हैं। जब पाप का घड़ा भर जाए तो घड़ा उठाकर ड्राम लगा लो, सुधरना तो है ही नहीं। आज का ज्ञान, अपनी तारीफ खुद करें, बुराई करने के लिए तो बहुत हरामखोर बैठे हैं। उसने मेरे से पूछा कि प्यार का क्या मतलब है, तो मैंने भी कह दिया मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं पता, प्यार का घंटा पता होगा। वो बोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मैं इतने धीरे धीरे गया
तब तक उसके 2 बच्चे हो गए। पूरे 84 दिन बाद उसका मैसेज आया, बाबू कल रिचार्ज खत्म हो जाएगा। कि जिंदगी इतनी खराब हो गई है कि टाइम देखने के लिए मोबाइल जेब से निकालता हूँ और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला लेता हूँ और टाइम देखना भूल जाता हूँ। लड़की वाले बोले हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और गलत काम ना करता हो। तो पंडित बोला ऐसा लड़का तो आपको आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। जब लोग किसी के शादियों में जाते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, पुष्पा पुष्पराज बिना मिठाई खाए नहीं जाएगा साला। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी मुझे भूत उठा के लेके जाते हैं। कह दिया है। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब, इतना गरीब कि अमेज़न से अंडरवियर मंगवाता हूँ और 7 दिन पहनकर वापस रिटर्न कर देता हूँ। भाई आजकल की लड़कियों के स्टेटस तो देख, माई डैड इज माई रियल हीरो। ना हमारे पापा तो आतंकवादी हैं। बात तो सही है। यह क्या बात हुई भाई? पत्नी नाराज हो जाए तो मायके चली जाती है। अरे अगर पति नाराज हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं नहीं जाता, ना ही वो कहीं जा सकता है। तो फिर नाराज पति करे क्या? वो मुझसे बात बात पर नाराज हो जाती है। वो मुझसे बात बात पर नाराज हो जाती है तो मैंने भी उसको बोल दिया, छोटी बच्ची हो क्या? जब पाप का घड़ा भर जाए तो घड़ा उठाकर ड्राम लगा लो, सुधरना तो है ही नहीं। वो बोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मैं इतने धीरे धीरे गया तब तक उसके 2 बच्चे हो गए। पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हुई। पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूँ, तो पति बोला मैं भी मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी बोली तुम कोई भी मन्नत मांग लो लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। पति बोला अरे मन्नत पूरी हो रही है इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। मम्मी को माँ बोल के देखो, इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। और वही पापा को बाप बोल के देखो, इतना पिटोगे, इतना पिटोगे, अपने जूते का नंबर तक भूल जाओगे। मैं कहा उससे कि मेरी गलती की सजा दो मुझे, तो वो सिर्फ 2 मुक्के मार के चली गई और बाद में भाइयों से पिटवा दिया। लड़कियां सेल्फी कुछ इस तरह लेती हैं। ससुराल में बहू सास को चाहे कितनी भी इज्जत से माजी माजी कह के बोले, पर अपने मायके जाके बुढ़िया ही बोलती है।